नो बाबा। पुल गया 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 पुल गया 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 भाई लोग पुल चला। नमस्ते दोस्तों। इमेजिन कि आप खड़े हैं एक सुंदर शांत पहाड़ी शहर में, लेकिन एक दिन सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार संदेश आता है कि इफ हिमाचल डज नॉट स्टॉप अनप्लान्ड विकास एंड टूरिज्म इट मे वैनिश फ्रॉम द मैप ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस क्राइसिस की जड़ है अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, एंडलेस रोड्स, टनल, होटल एंड टूरिज्म, डिफॉरेस्टेशन और आवर निगलेक्ट। जरा सोचिए, पहाड़ का दिल चीरकर हाईवे और डैम्स बन रहे हैं, पर उनकी कीमत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, रेवेन्यू इज़ नॉट एवरीथिंग। पर्यावरण के खिलाफ कमाई हिमाचल के लिए बर्बादी हो सकती है। ये केस पहले एक होटल ग्रुप की पिटीशन थी अगेंस्ट ग्रीन जोन कंस्ट्रक्शन बैन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज़ नॉट अबाउट अ होटल, दिस इज़ अबाउट हिमाचल्स वेरी एग्जिस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त तक स्टेट्स का रिस्पॉन्स मांगा है कि उनका एक्शन प्लान क्या है फ्यूचर को लेके। 2023 से 25 तक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुई है, स्पेशली कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा डिस्ट्रिक्ट में इरिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की वजह से। ये केस हियर किया था बेंच ऑफ टू जस्टिसेस जीवी पार्डीवाला एंड आर महादेवन। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हिमाचल प्रदेश में वैनिश इन थिन ईयर फ्रॉम द मैप ऑफ द कंट्री। हिमाचल प्रदेश ने लगभग 2022-23 से 2025 तक काफ़ी डिवास्टेशन सहन करी है। अगस्त 2 को तक लगभग 291 388 रोड्स ब्लॉक हो चुके थे और लगभग 747 पावर ट्रांसफार्मर, 249 वाटर सप्लाई सिस्टम आर नॉन फंक्शनल ड्यू टू डैमेजेस। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इस बार काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखी गई है। एटलीस्ट अगस्त 2 तक, मतलब आज के दिन तक लगभग 173 डेथ हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेन ट्रिगर्ड इवेंट्स लाइक लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड एंड हाउस कोलैप्सेस की वजह से हुई है, जिसमें से 1472 होम्स जो घर हैं वो पार्शली डैमेज और फुली डैमेज हो चुके हैं। अब तक लगभग स्टेट को 1626 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जुलाई के 2 हफ्तों में, लगभग लास्ट के 2 हफ्तों में लगभग 78 पीपल्स की डेथ हो चुकी है फ्लड्स, लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की वजह से, और डजन्स ऑफ आर मिसिंग राइट नाउ। अगस्त 2 को कुल्लू के मलाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कोफर डैम का कोलैप्स होना भी एक काफ़ी ड्राइवरिंग घटना हिमाचल प्रदेश ने देखी है। जुलाई 31 से अगस्त 2 तक सीवियर रेनफॉल हुआ ब्यास रिवर हुआ, जिसकी वजह से ब्यास रिवर में उफान देखा गया और फ्लडिंग के केसेस फ्लडिंग हुई, जिससे कोल डैम के सारे गेट्स ओपन कर दिए गए। जुलाई 22 को काजा सब डिवीज़न के कौरिक और अंगरिक विलेज में और लियो नाला ऑफ किन्नौर में क्लाउड बस्ट हुआ, जिससे काफ़ी डिवास्टेशन और नुकसान हुआ। अब तक फ्लैश फ्लड के 44 प्लस केसेस और 95 प्लस डेथ्स फ्लैश फ्लड की वजह से हुई हैं, और लगभग 383 रोड ब्लॉक हो चुके हैं और 1472 होम डैमेजेस पार्शली और फुली डैमेज हो चुके हैं। क्लाउड बस्ट के 27 प्लस केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, प्लस 17 प्लस डेथ्स रिपोर्ट की जा चुकी हैं। लैंडस्लाइड के लगभग 40 इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, कुछ अनरिपोर्टेड भी हो सकते हैं, और डेथ 5 से ज़्यादा डेथ लैंडस्लाइड की वजह से हो चुकी हैं। एंड जो स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है SDM में, उसने रिपोर्ट किया है कि 173 पीपल डाई कर गए हैं रेन रिलेटेड इंसिडेंट से स्टेट में। सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स और सबसे खतरे की घंटी है हिमाचल में क्लाउड बस्ट की। आखिरकार क्लाउड बस्ट होता क्या है? क्लाउड बस्ट को डिफाइन किया गया है रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन 1 आवर ओवर रफली 10 बाई 10 किलोमीटर एरिया। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है क्लाउड बस्ट का? जैसे कि हाँ, हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो मॉइस्ट एयर है वो राइज़ करती है, जो गर्म हवाएँ हैं वो ऊपर की तरफ राइज़ करती हैं, ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब जो हिल्स का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो क्लाउड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर होल्ड कर सकता है। जब पानी
जिसकी वजह से डिलेड रेनफॉल होता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर सडनली कंडेंस हो जाता है, जिसके बाद वो नीचे गिरता है टोरेंशियल रेन की तरह और काफ़ी मात्रा में वो नीचे आके लैंडस्लाइड करता है। तो कुछ रीज़न्स हैं जो कि फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड रिलेटेड नेचुरल डिज़ास्टर हैं, उनको हिमाचल में उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है। उसके कुछ रीज़न्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। तो सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। एक तरफ पहाड़ों का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जिससे क्लाउड्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और रेन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब मानसून का कोई भरोसा नहीं। ड्राई स्पेल्स के बाद एकदम से एक्सट्रीम रेनफॉल, जैसे कि नेचर का मूड स्विंग हो रहा है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट, अनरेगुलेटेड अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे हाईवे बिना सोचे समझ के बन रहे हैं, हिल साइड्स कट हो रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, हर बिल्डिंग, हर रोड, हर टनल पहाड़ की कमर तोड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मंडी और मनाली का, जिसमें 25 रिवर्स के 25 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन है, लेकिन उसको कौन सुनता है और कौन मानता है? कंक्रीट जंगल, जैसे कि सिस्मिक ज़ोन 5 में जो हमारा कांगड़ा, धर्मशाला और पालमपुर का इलाका आता है, वो सिस्मिक ज़ोन 5 में आता है, परंतु वहाँ पे हाई राइज़ेज़ बिल्डिंग बन रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से जैसे कि हम जानते हैं, धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल में, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी कांगड़ा इधर धर्मशाला में ही लैंडस्लाइड की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी जो तिब्बती मज़दूर थे वो बह गए। तो इस न्यूज़ लेटर में आप देख सकते हैं, पालमपुर अर्बन चाओस इलीगल कंस्ट्रक्शन थ्राइव डिस्पाइट लॉ। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हिमाचल में क्रिएट होती जा रही है। थर्ड कारण है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज़ चेंजेस। पेड़ों को काटोगे लैंडस्लाइड बढ़ेगी। पेड़ हिल्स के लिए जंजीर की तरह है। जब तक सेफ्टी है, काटोगे तो तबाही होगी। फोर्थ कारण है टूरिज्म प्रेशर एंड अर्बन ओवरलोड। तो फॉर एग्जांपल हम कीरतपुर मनाली हाईवे और या फिर अनदर हाईवे जो हिमाचल में क्रिएट किए जा रहे हैं, उनमें देखेंगे कि सेम इशू हम देखते हैं कि होटल्स ही होटल बनते जा रहे हैं, गार्बेज ही गार्बेज क्रिएट होता जा रहा है, प्लानिंग ज़ीरो है, अनलोडिंग ऑफ डेवरीज हो रही है इन रिवर्स, जिसकी वजह से लेवल राइज हो रहा है और फ्लड का कारण एक प्रमुख कारण ये भी बनता जा रहा है। जैसे हम कुल्लू का अनी इलाका देखते हैं, समर हिल्स देखते हैं शिमला में, कृष्णा नगर शिमला में और बिलिंग एरिया कांगड़ा में, वहाँ पे अनकंट्रोल वर्टिकल कटिंग्स हो रही है स्लोप्स की, बिल्डिंग बनाने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए, और पेड़ों को काटा जा रहा है। फ्रिक्वेंटली ये मीडिया हेडलाइंस बनती हैं यहाँ पर, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इग्नोरिंग एनवायरमेंटल वार्निंग एंड लोकल नॉलेज। अब बताओ, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की कौन ही सुनता है आजकल? उनका कोई एक्सपर्ट राय नहीं ली जाती है ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इसकी वजह से लोकल जो नॉलेज है, लोकल लोगों को नॉलेज है, उसको भी नहीं सुना जाता, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको, इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट ने नोटिफ़ाई किया है ग्रीन ज़ोन्स एरिया। गवर्नमेंट ने नोटिफ़ाई किया है ग्रीन ज़ोन एरिया। ये सिर्फ़ हिमाचल के माउंटेन्स की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। की बात है। गवर्नमेंट ने नोटिफ़ाई किया ग्रीन ज़ोन्स, जो कि बैन करता है न्यू प्राइवेट और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को बैन करता है। फिर सेकंड है डिज़ास्टर रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिस्टोरेशन। तो इस मामले में स्टेट एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी, लोकल अथॉरिटीज़ सब एक साथ काम कर रहे हैं टू इवैक्यूएट रेजिडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलीफ मटीरियल, मेडिकल कैंप्स, रिस्टोरिंग बेसिक फैसिलिटी। स्टेट गवर्नमेंट ने आपदा राहत कोष बनाया है, डिज़ास्टर रिलीफ फंड बनाया है 2025 में, प्रोवाइड क्रूशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पब्लिक। इसमें आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं। आप इसमें डोनेशन इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। हमारे सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर्सनली अपील टू यूनियन गवर्नमेंट फॉर a special relief package and an increase in disaster aid norm from 10% to 30% losses, citing a large scale damage and limitation in state resources. Center has promised to consider all request for enhanced support. 2023 से अब तक लगभग स्टेट को 21,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है
इन इश्यूज़ की वजह से। साइंटिफिक असेसमेंट एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन एफर्ट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स लगा रही है विद डिफरेंट सेंट्रल एजेंसीज सच एज सेंट्रल वाटर कमीशन, DGRE, DRDO एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू harness their resources to get flood forecasting unit, advanced sensor network for real-time weather data and more hydrological monitoring, especially for glacial lakes and mountain streams. तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अर्ज़ किया कि वो डेप्थ स्टडी करे राइजिंग नेचुरल डिज़ास्टर इन स्टेट्स, नेचुरल स्टेट्स। तो हम बीइंग अ हिमाचली, ये सिर्फ़ हमारे हिमाचल की बात नहीं है, ये माउंटेन्स की बात है, बात ही नहीं है, ये पूरे देश के का मामला है। यही वक़्त है कि हम रेज़ करें अपनी वॉइस को, सेव हिमाचल, सेव आवरसेल्व्स, सो दैट वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन ईज़िली। जय हिंद, जय भारत।